गुप्ता जी तो अब लगातार ये कहती हुई दिखाई दे रही है, जो हमने पॉल्यूशन पर जो है पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया, हमने यमुना में जो जिस तरह से झाग आ रहा था उस पर शिकंजा कस लिया। हाँ। कैसे देख रहे हैं उनके कामकाज को? देखिए आज 5 महीने हो गए ना, रेखा गुप्ता जी ने कोई भी काम नहीं किया 5 महीने में। अब मुझे लग रहा है विधायी का समय आ गया इनका विधायी का समय आ गया, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है ना वो 1 साल ही एक मुख्यमंत्री रखती है। तो आपने देखा पोल्यूशन की बात करते थे जी, दूसरी सरकार कितनी कहते पोल्यूशन। पहले तो पोल्यूशन के जिम्मेदार ये मुख्यमंत्री हैं, पूरे पोल्यूशन की जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, क्योंकि इन्होंने कहा जी पटाखे फोड़ो, ग्रीन पटाखे, जो भी पटाखे। गलत बात नहीं, उन्होंने कहा था ग्रीन पटाखे। सुनिए कोई चर्चा, आप तरफदारी मत करो, सच्चाई बोलिए। इन्होंने जो कहा था वही सब कुछ इन्होंने करा। और ये ग्रीन पटाखे कोई कुछ नहीं, ये कहानी मत बनाओ मेरे को, ना कहानी समझाओ लोगों को। पटाखे थे सारा पोल्यूशन हुआ, कितना पोल्यूशन फैला, कितना पोल्यूशन हुआ, लोगों को सांस लेने की दिक्कत हुई। अच्छा सुनिए, बड़े गौर की बात है कि प्रधानमंत्री जी के निवास में ये मिलने गए, इनके पति, इनके बेटे, इनकी बहू, 5 लोग गए, दिखा रहे प्रधानमंत्री के साथ प्यूरीफाई वो मशीन पड़ी है, वो भी कहाँ की, विदेशी मशीन। प्रधानमंत्री जी आप तो स्वदेशी बात करते हो, आप पोल्यूशन में आप तो लोगों की जान से खेल रहे हो। अपने कमरे में आपने मशीन लगाई कि मुझे साफ हवा मिलनी चाहिए। और ये मैं बताऊं, ये लीक किसने किया? ये मुख्यमंत्री जी ने फोटोग्राफ लीक किया। जो लीक कह रहे लीक हुआ तो उसकी नौकरी भी जा सकती है, मशीन में जिसने फोटो किया वो मुख्यमंत्री ने ही लीक किया है, कि ताकि लोगों को पता लगे कि मैं प्रधानमंत्री से मिलने गई हूँ, मैंने उनको मशीन, हो सकता है मशीन उन्होंने भेंट की हो या क्या है। दूसरे जो लोग हैं वो कैसे हैं आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी मेरी बात सुनिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता अरुण मलिक, शेर दिल कांग्रेस का कार्यकर्ता, राहुल गांधी का सिपाही, आप तो कहते हो स्वदेशी। आपके दिल्ली के मंत्री सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी कान खोल लीजिएगा, आंखें भी खोल लीजिएगा। आपके दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा फिनलैंड में गए हैं कि जमुना की सफाई के लिए ड्रिजिंग मशीन लेने गए हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं। कहाँ है स्वदेशी, कहाँ है आपका राग अपना? देश की परवाह, प्रदेश की परवाह है। अरे पहले सुनो, उनको परवाह है। सुनो, वो सोचते हैं यहाँ की जनता के लिए, कैमरे बोलो, वो जनता के लिए उनको बोलो। वो तो नहीं दिख रहा। स्वदेशी का नारा मत लगाए ना, मत लगाए स्वदेशी का नारा। मोदी जी क्यों नौटंकी करते हैं? यहाँ पर स्वदेशी और विदेशी की बात होनी चाहिए, यहाँ पे लोगों की जान बचनी चाहिए। जब तक मोदी जी है स्वदेशी ये कुछ भी नहीं बना सकते। वो मेक इन इंडिया इनका कहाँ गया मेक इन इंडिया इनका? कहाँ है स्वदेशी मशीन, ड्रिजिंग मशीन, जमुना जी की सफाई? आपने इलेक्शन से पहले तो कहा था जमुना जी की सफाई होगी, तो अब क्या जरूरत पड़ गई? इसका मतलब जमुना अभी भी मैली है ना, हमें जरूरत नहीं है, दिखाओ ना स्वदेशी। और रोको मंत्री को, आपका मंत्री हैं वो अपनी वीडियो दिखा रहे हैं लोगों को, ये देखिए मोदी जी, देखिए आपका मंत्री आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं स्वदेशी, वो फिनलैंड से मशीन लेने गया, ड्रिजिंग मशीन जमुना जी में सफाई करेंगे, आपके मंत्री लेने गए हैं, आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। मलिक जी स्वदेशी कहाँ गया? लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है ना, कहा जा रहा था जो दिवाली से पहले सिलेंडर का दाम कम हो जाएगा, महिलाओं को रुपया मिलेगा, ये चीजें होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कहाँ गया? तो इसमें कह रहे हैं विदाई का समय आ गया ना। झूठ का होगा, नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ये झूठ बोलने के अलावा कुछ ठगा गया है। जनता को पूरी तरह से ठगा गया। वोट ले लिए, उनके घर तोड़ दिए, मकान तोड़ दिए, झुग्गी तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया। अब देखिए नया इनका खेल, सीलिंग, चांदी चौक में सीलिंग। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पहले मेरे लाजपत नगर में एक दिन में 500 दुकानें सील की थी, एक दिन में, और कई लोग मर गए, कई लोगों की दुकानें अभी भी बंद है, कई लोग मामलों को लेकर के कई ऐसे पार्टी, विपक्षी पार्टी दिल्ली का, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर आपका कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग कह रहे हैं जो रेखा गुप्ता जी को पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो लोगों का रोजगार छीन रही है। रोजगार छीन लिया, कह रहे छीनना चाहिए, छीन लिया, लोगों के घर तोड़ दिए, इससे बड़ी क्या बात है? झुग्गी झोंपड़ी गरीब लोगों के घर तोड़ दिए, 2500 भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मोदी जी कहते थे पहले मकान देंगे, झुग्गी तोड़ेंगे, मकान भी तोड़ दिए, झुग्गी भी तोड़ दी। मोदी जी भी झूठे थे, मुख्यमंत्री भी झूठी, सब ये झूठ, पहले झूठ का कारोबार चल रहा है इनका, झूठ का कारोबार, झूठ की राजनीति। या फिर एक महिला मुख्यमंत्री है, वो आप लोगों को पच नहीं रहा है, वह झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ का कारोबार, झूठी राजनीति। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, झूठ की राजनीति कर रही है, सिर्फ झूठ की राजनीति, या धर्म की या झूठ की। इनकी कोई सच्चाई की है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। महंगाई दूर हुई, बेरोजगारी दूर हुई क्या? जमुना साफ हुई, सड़कें बनी क्या?
कूड़े के ढेर हटे क्या? जगह जहाँ जाइए बुरौली की तरफ, कूड़े के ढेर सड़कों में जाइए, कहीं भी बाहर ऑटो रिंग रोड चले जाओ, कहीं मोहल्लों में चले जाओ, कूड़े के ढेर लायक नहीं है रेखा गुप्ता? बिल्कुल नहीं है, उनको दिल्ली का पता ही नहीं है कुछ। हरियाणा कह रहे हैं दिल्ली कुछ मुख्यमंत्री सम्मान कीजिए मलिक जी। मैं कौन सा निर्धारण कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ हरियाणा के रहने वाले, उनको दिल्ली का पता ही नहीं कुछ, इसमें बुरा क्या है? हरियाणा की रहने वाली महिला को दिल्ली का क्या पता? कुछ दिल्ली के लोगों को बनाते हैं ना। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनते हैं, एक साल बाद जिनका विधायी का समय आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब वो पूछिए जो मंत्री जाएंगे कितने करोड़ों का घोटाला होगा। वो जो फिनलैंड गया मशीन खरीदने, मोदी जी स्वदेशी क्या गया? बीजेपी से भी मत नारा लगाइए स्वदेशी का, मत ढोंग करिए, मत नोटंकी करिए, लोगों को मत बताइए स्वदेशी। तुम्हारा मेक इन इंडिया काम नहीं करा, सीधे फिनलैंड से मशीन लेने चला गया आपका मंत्री। कितना बजट है, कितना बजट पास होगा? तो क्या जमुना साफ नहीं हो सकती? हमारे पास कोई है नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो साफ करे। इसका मतलब पहले आप नोटंकी करते हो। वो मशीनें खराब थी क्या? इलेक्शन से पहले जो 2 मशीनें आपने घुमा दी, लोगों को भ्रम फैलाने के लिए, लोगों को गुमराह किया आपने। साबित यही होता है ना, जो जनता के लिए उन्होंने जो भी वादा किया था वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल नहीं, कैसे भी करके हो, लेकिन हो तो रहा है नहीं। और किसी क्या आप कैसे पत्रकार है मलिक? कैसे पत्रकार साफ हो रहा है ना? अरे कहाँ साफ हुई? फिर मशीन लेने क्यों गए हैं? यही सबूत सामने है। अगर जमुना साफ होती, मशीन लेने क्यों गए? है जवाब। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? दिल्ली की जनता के लिए वो कामकाज ना करे? अरे जी, कौन काम किया क्या है? महंगाई दूर हुई, झुग्गी झोंपड़ी तोड़ दी गई ना, तोड़ दी गई ना। आधार कार्ड उनके पास, पहचान पत्र उनके पास, सब कुछ दरकिनार करके टैक्स वो देते रहे, उनकी झुग्गी मकान सब तोड़ दिए। महंगाई कहाँ काम की आपने? कम की। लोगों को रोजगार मिला क्या? 2500 मिले महिलाओं को झूठ बोला। महिला मुख्यमंत्री ने महिलाओं को झूठ बोल रही है। बताइए, इनका झूठ अब पर्दाफाश हो गया। और सुन लीजिए, ये स्वदेशी का नारा आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता? आपके कपड़े विदेशी, आपका चश्मा विदेशी, आपके बूट विदेशी, मैं तो जेंटलमैन बन गया पहन के। तो वो चीज़ें हटाइए और पूछिए, वो मशीन जो आ रही है ना, कितने करोड़ की, देश के लोगों को बताओ। और ये स्वदेशी का नारा आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता? स्वदेशी का नारा लगता है जो चीज़ें कांग्रेस ने बनाई, इस देश को बनाया, उसको ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये झूठ बोलने वाले लोगों पे विश्वास मत करिए। और रेखा गुप्ता जी को जितनी जल्दी हो सके इनको हटाना चाहिए। दिल्ली के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। चांदनी चौक के लोग के बाजार, लोग आज परेशान हैं, कह रहे फिर से सीलिंग शुरू हो गई। पहले दिल्ली से कितने लोगों को सीलिंग करी, करोड़ों रुपया लेकर हरजाना दे के लोग, अभी दुकानें नहीं खुली, कई लोग मर गए, बेरोजगार हो गए, उनकी दुकानें आज भी सील पड़ी हैं। जब से आते ये ऐसे काम करते, क्योंकि पैसे के लालच के बड़े लोगों के साथ के गरीब लोगों के साथ अत्याचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इनको भगाओ जितनी जल्दी हो सकता है। तो रेखा गुप्ता जी, आप जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दीजिए तो अच्छा ही है।